10 दिसंबर 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया। चार्जशीट में उन पर सियासी मुदाखलत, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी समेत हुकूमत के साथ मुआहदों से मुतल्लिक इल्ज़ामात आयद किए गए। इसके अलावा भी उन पर कुछ इल्ज़ामात लगे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। उन पर फैज़ाबाद धरने में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम भी लगा। 27 नवंबर 2017 को उस वक्त की हुकूमत और तहरीके लब्बाइक पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे के आखिर में बविसातत मेजर जनरल फैज हमीद लिखा गया था, यानी वो इस मुआहदे के गारंटर थे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसे अस्करी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया था जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। लेकिन फिर अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बने 3 रुकनी फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी थी और धरने की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डाल दी थी। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि उस वक्त पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ थे और उन्हीं की हुकूमत में बनने वाले कमीशन ने यह रिपोर्ट मुरतब की। दीगर इल्ज़ामात में फैज हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत, सियासी इंतकाम, गैर कानूनी गिरफ्तारियां और सियासी वफादारियां तब्दील करवाना भी शामिल है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ दौर में फैज हमीद पर PTI के मुखालिफिन को जेलों में डालने, असेंबली इजलासों में अराकीन की हाजिरी पूरी करवाने और बजट मंजूर करवाने में भी किरदार अदा करने के इल्ज़ामात लगे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी 2017 और 18 में फैज हमीद पर मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद किए थे। माजी करीब में नून लीग के कायद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कई सियासी रहनुमा फैज हमीद पर सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद करते रहे हैं। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है कि आपने क्यों एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर उन पर आइन और कानून के खिलाफ फैसला करने के लिए दबाव डाला। जनरल फैज, ये आपके हल्फ तोड़ने की सिर्फ एक मिसाल है। एक जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। जवाब दो पनामा बेंच बनाने वाले जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जवाब दो। जनरल फैज धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। दूसरी तरफ 9 मई के हवाले से नून लीग क़यादत और दीगर सियासतदानों की तरफ से भी जनरल फैज हमीद पर इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे हैं। PTI को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सरफहरिस्त जो है वो फैज हमीद साहब थे। ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही।